हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल कोड विद विक्रम में। और हमारा जो 100 दिन का टास्क चल रहा है पाइथन में 100 डेज ऑफ कोडिंग, आज उसका डे 3 है। और आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है पैलिंड्रोम नंबर। और ये इजी लेवल की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम लेने का रीज़न ये था कि जो हमने पिछले वीडियो में जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो थी रिवर्स इंटीजर। तो ये उससे रिलेटेड ही है थोड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है पैलिंड्रोम नंबर, बेसिकली ये प्रॉब्लम के अंदर हमें जो नंबर दिया गया है इस नंबर को हमें रिवर्स करके देखना है कि वो सेम है कि नहीं है। जैसे 1 to 1 है, 1 to 1 को रिवर्स करते हैं तो वो 1 to 1 होता है, यानी कि दोनों चीज़ सेम होती है, तो वो पैलिंड्रोम कहलाता है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं कि हम इसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट करके कर दें, बट हम करेंगे ये वाला फॉलोअप से। फॉलोअप में क्या देगा, कुड यू सॉल्व इट विदाउट कन्वर्टिंग द इंटीजर टू अ स्ट्रिंग, यानी जो हमें इंटीजर में नंबर दिया गया है 1 to 1, इसको बिना कन्वर्ट किए, यानी इसी नंबर को बिना कन्वर्ट किए रिवर्स करना है और उसके बाद हमें कंपेयर करवाना है। और यही सेम चीज़ हमने की थी स्ट्रिंग रिवर्स इंटीजर में। उसमें क्या किया था, इंटीजर को हमने रिवर्स किया था विदाउट कन्वर्टिंग टू अ स्ट्रिंग। वो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम थी और ये इजी लेवल की है। तो सेम सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, स्ट्रिंग लगा के भी करेंगे और इंटीजर में भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। सिंपल सी प्रॉब्लम है कि अगर आपको 1 to 1 दिया गया है, इसको आप रिवर्स करोगे और चेक करोगे अगर दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी और रिवर्स वैल्यू, तो वो आपका पैलिंड्रोम होता है। तो जैसे कुछ नहीं है, जैसे 1 to 1 है, इसको अगर हम रिवर्स भी करेंगे तो भी 1 to 1 ही होता है, तो ये ट्रू देगा। अगर 1 to 3 है, इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो 3 to 1 होगा, तो ये देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू समान नहीं है। 123 और 321 बराबर नहीं होता है। ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। 121 और 121 बराबर, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए हमारा ट्रू चला गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम। और यहाँ पे देगा अगर माइनस का 1 to 1 हुआ, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा 1 to 1 और माइनस, तो इसीलिए ये भी फॉल्स में काउंट होगा। x इक्वल 10, अगर 10 है, 10 है, 10 को भी अगर रिवर्स करेंगे 10, इसको रिवर्स करेंगे 0 और 1 होगा, तो 10 और 0 1 दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है छोटी सी। अब पहले मैं इसको स्ट्रिंग से करवा देता हूँ, फिर हम उसी तरीके से करेंगे इसको। तो दोनों तरीके बता देता हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिंपल है, हमारे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। देखो, अगर हमें पाइथन के अंदर कोई भी डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। स्ट्रिंग में, फंक्शन में, इंटीजर में, मेथड हमें पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। तो इसके अंदर स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए एक स्ट्रिंग स्लाइसिंग का एक फंक्शन है। तो बेसिकली वो फंक्शन क्या करता है, 3 चीज़ें लेता है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइप का एक फंक्शन है। इसमें ये होती है कि स्टार्ट की इंडेक्स आपकी स्ट्रिंग की, और ये होती है एंड की इंडेक्स, जिसको एक्सक्लूड किया जाता है, यानी उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, और यहाँ पर होती है स्टेप्स, कितने स्टेप्स आपको चेंज करने हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मैंने कोई वेरिएबल बना दिया विक्रम नाम का। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस विक्रम का वी प्रिंट हो, फिर के प्रिंट हो, ए प्रिंट हो, यानी कि एक एक स्टेप छोड़ के वी आई को छोड़ दिया, के आर को छोड़ दिया और ए ले लिया। ठीक, इस टाइप से। तो इस वाले जो ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, तो इसका यूज़ ऐसे करेंगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का जो यूज़ करेंगे हम, इससे हम ये आंसर कैसे लेकर आएंगे। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी वेरिएबल है हमारा, मान लो हमारा वेरिएबल है stg। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हमने डाल रखा है विक्रम नाम की हमारी वैल्यू है। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे stg। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स होता है हर चीज़ में, एरे में और स्ट्रिंग में 0 से। तो वी किस किस पे है, 0 पे। मैं लिखूँगा यहाँ पे 0, कहाँ तक चलना है, m तक। तो m कितने पे है, 0 1 2 3 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 और 6। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 5 लिखूँगा, बट मैं यहाँ पे लिखूँगा 6। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये लास्ट वाले इंडेक्स को इंक्लूड ही नहीं करता। तो इसमें टोटल इंडेक्स ही 5 है ना, तो 6 वाला तो इंक्लूड होगा नहीं, एक स्टेप पीछे वाला इंक्लूड होगा, यानी 5 ही इंक्लूड होगा। ठीक है, इस टाइप से। और फिर मैं इसमें दे दूँगा 2। तो अब जब इसका जब आंसर आएगा ना, तो ये प्रिंट कुछ ऐसा करेगा, वी के है। ठीक है, एक एक स्टेप छोड़ के। और एक इसका दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करनी हो तो बेसिकली आप ऐसे कर दो और -1 लगा दो। तो इससे क्या होगा, जो stg की जो भी वैल्यू होगी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
और ध्यान रखना कि ये स्ट्रिंग पे चलता है और ये वैल्यू हमारी इंटीजर है, एक तरीके से नंबर इस पर काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है str, इसके अंदर आप इंटीजर पास कर दो। मैंने x को इसमें पास कर दिया, तो str क्या करेगा, इस x को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, str को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, और फिर मैं देख रहा हूँ अगर ये इक्वल हो जाता है किसके, str ऑफ x, और मैंने अभी फंक्शन बताया स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ये लगाएंगे -1 करेंगे। ये है ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये की है रिवर्स वाली स्ट्रिंग। ये हमारी ये जो x है इस str की वजह से कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, स्ट्रिंग में। और हमारे पास एक ऑप्शन है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, इसका यूज़ किया हमने, और -1 क्यों लगाया, ये क्या करता है, स्ट्रिंग को पूरा रिवर्स कर देता है। और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तीनों टेस्ट के पास हो गए, सबमिट करते हैं। देखो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। स्टार्ट हो गया हमारा, एक्सेप्ट हो गया 3 मिलीसेकंड में, ठीक है। बट हमने दूसरा सॉल्व किया तरीका देखा था, कुड यू प्लीज़ सॉल्व इट विदाउट कन्वर्टिंग। अब हमें इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो और पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप देख लेना, वीडियो नंबर 2 है ये, 100 डेज ऑफ पाइथन चैलेंज के अंदर प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, एक तो ये वाली परसेंटेज जिसको मोड बोलते हैं, रिमाइंडर, और दूसरा हम यूज़ करेंगे रिया, इसको बोलते हैं हमारा मोड रिमाइंडर हो गया। और इसका यूज़ होता है लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए, ठीक है। लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, और भी यूज़ हो सकते हैं। और इसको हटाते हैं और वीडियो हमारा करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स की एक कॉपी बनानी है, बैकअप, तो हम इसको बोल देंगे कॉपी ऑफ एक्स, ठीक है। कॉपी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक्स की ओरिजिनल वैल्यू कॉपी में स्टोर हो जाएगी, फिर हम एक्स की वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे और उसको रिवर्स करेंगे, और एक होगा हमारा रिवर्स, तो हम उस वैल्यू को करेंगे रिवर्स। और ये सब चीज़ें करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या पता एक्स की वैल्यू अगर 0 आ गई हो, मान लो टेस्ट केस के अंदर पहले 0 आ गई हो, तो हमें ये सारा काम भी ना करना पड़े जो हम नीचे करेंगे। तो इसलिए यहाँ से रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ पहले लिख देंगे, इफ़ x इज़ लेस देन 0, अगर x छोटा आता है इसे तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अगर हमारी x की वैल्यू 0 आ गई है तो पहले से रिटर्न फॉल्स कर दो, यानी हमारी जो ये जो स्टेप है ये स्टेप बच जाएगी, ठीक है। बाकी हम ये स्टेप तो हम कर ही रहे हैं। रिवर्स की वैल्यू हमारी अभी तो इसमें 0 है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। और अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे एक लूप लगाएंगे। तो हम बेसिकली एक फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पे लूप लगा रहे हैं, जो हम चेक कर रहे हैं वाइल, जब तक हमारा x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाती तब तक हम लूप चलाएंगे। वो इसलिए चलाएंगे क्योंकि जैसी वैल्यू 0 होगी हम लूप से बाहर आएंगे, फिर चेक करेंगे जो हमारा कन्वर्जन है वो हुआ कि नहीं, यानी कि हमारी वैल्यू रिवर्स हुई कि नहीं, ठीक है। तो वाइल x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और ये कॉलन ये अंदर आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 0 नहीं हो जाती थी, यहाँ पे हम निकालेंगे लास्ट डिजिट। पहले तो लास्ट डिजिट निकालने का हमारा फॉर्मूला सेम ही है, सबसे पहले लिखा x और इसका लिखा मोड और 10, ये लास्ट डिजिट देगा। और लास्ट डिजिट निकाल दिया। अब हमें देखो ये क्या करेगा, अगर मान लो 1 to 1 होगा ना तो ये हमें 1 रिटर्न कर देगा। तो 1 to 1 में से अगर हमने 1 निकाल लिया तो पीछे क्या बच गया, 2 1। तो ये 2 1 कैसे, सॉरी 1 और 2 कैसे निकलेगा, उसका तरीका ये रहा। ये हमें देगा x इज इक्वल टू एक्स, ये क्या करेगा बेसिकली, ये क्या करेगा, हमारा लास्ट डिजिट को करेगा रिमूव, और ये हमें देगा लास्ट डिजिट रिटर्न लास्ट, ठीक है। ये वाली लाइन हमें क्या करेगी, लास्ट की लाइन लास्ट की डिजिट रिटर्न कर देगी। 1 to 1 था तो हमें 1 रिटर्न कर देगा, और ये लास्ट के डिजिट को ही रिमूव कर देगा, यानी कि 1 to 1 से 1 को गायब कर देगा, तो बच जाएगा 1 और 2। इंटरनली ये चीज़ कैसे काम करती है इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो ज़रूर देख लेना कि ये चीज़ इंटरनली कैसे काम करती है, ये दोनों लाइन, ये चीज़ और ये चीज़। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। भले इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, ठीक है, वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा मैं। इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग का इशू हो जाता है तो इंटेंट का, तो इसीलिए उसको ध्यान रखना पड़ता है प्रॉपर, ठीक है। अभी यहाँ स्पेसिंग लगी नहीं लगानी है, ठीक है। लास्ट डिजिट हो गया, x हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स, REVERSE,
हमारा रिवर्स ही है ना। रिवर्स वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमें लास्ट डिजिट मिल रहा है ना, इसको 1 बाई 1 करके इस रिवर्स के अंदर स्टोर कराते जाएंगे। पहले 1 मिला, फिर 2, फिर 1, ऐसे। तो रिवर्स के अंदर हमारी वैल्यू पूरी की पूरी स्टोर होती जाएगी। रिवर्स इनटू, देखो अब यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं उसका रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, मोड निकाल रहा हूँ। तो मुझे सेम वैल्यू निकालने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ प्लस इक्वल लिखूँगा तो वैल्यू आपस में जुड़ जाएगी। तो 1 और 2 जुड़ के हो जाएगा 3, और 3 और 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि वो जुड़े नहीं, वो एज ए स्ट्रिंग एड हो, यानी कि 1 + 2 + 1, ये हो जाए 1 to 1। ना कि ये ऐसा हो जाए कि 1 + 2 और +1 का हो जाए 1 और 2 3 और एक 4, तो 4 ना हो जाए, ये हो जाए 1 to 1। इसीलिए मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये काम कैसे करेगी बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले जब लूप चलेगा तो हमें सबसे पहले वैल्यू हमें लास्ट डिजिट में 1 मिलेगा। तो अगर मैं रिवर्स की वैल्यू भी क्या है, 0 है, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 0, और 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से लूप चलेगा तो रिवर्स के अंदर अभी 1 आ चुका है। फिर इसके अंदर हमें मिलेगा 2 लास्ट डिजिट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लास्ट डिजिट को डिलीट कर दे रहा है। तो अब लास्ट डिजिट किसका निकलेगा, 12 का लास्ट डिजिट निकलेगा, जो कि 2 है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी इसमें स्टोर था पहले से ही, तो अब क्या होगा 1 × 10 होगा। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 और प्लस हमारे पास क्या है अभी 2, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 हो गया ना। तो यहाँ पे कितना स्टोर हो जाएगा 12, 1 और 2। ठीक है, फिर से लूप चला, सेम चीज़ रिपीट हुई। अब हमारे लास्ट डिजिट में क्या आया, लास्ट डिजिट में आएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे 12 × 10 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 120, 120 और 1 जोड़ेंगे तो 121, ऐसा काम हो। इसीलिए हम प्लस करेंगे लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। देखो रिटर्न कर रहा हूँ लूप से बाहर, ध्यान रखना ये लूप की जो सीक्वेंस है यहाँ तक है। मैं लूप के वाइल से पीछे जाके लिख रहा हूँ, तो कि ये लूप यहाँ पे हो जाएगा बंद, ये सारी कैलकुलेशन, और लास्ट में मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा। अगर रिवर्स इक्वल हो गया कॉपी के, यानी कि जो हमारा बैकअप है उसके, तो ये रिटर्न कर देगा। देखो अगर रिवर्स और कॉपी सेम हुआ तो इस लाइन से रिटर्न होगा ट्रू, अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो इसी लाइन से हो जाएगा फॉल्स, तो रिटर्न हो जाएगा सीधा फॉल्स। इसको चला कर देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। यह हमारा एरर आ गया, ये देखो इंटेंटेशन का एरर आ गया, मतलब हमने लेवल इसका ज़्यादा कर दिया कि हम फंक्शन के लेवल पर आ चुके हैं, तो हमें थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं। अभी भी इसने एरर दे दिया। ठीक है, ये अभी तक मैच नहीं हो रहा। एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है कि आप इस वाइल से भी बहुत ज़्यादा पीछे चले जा रहे हो, यानी इसका भी पेरेंट बन जा रहे हो, बट आप इसकी सीक्वेंस में हो। वाइल लूप एग्जिट होगा और यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, तो इसको कर दो एकदम सीत पे भाई, रस्सी जैसे सीत माप लेता है। ठीक है भाई, अब नहीं देगा यार, चलो स्टार्ट कर दो। ठीक है, हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केस पास करता है। ठीक है, हो गया, सारे टेस्ट केस पास हो गया, और ये वीडियो हो गया हमारा सबमिट। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दी, और हमारा फॉलोअप भी हो गया और स्ट्रिंग में भी हो गया। ठीक है, ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है, थोड़ा मैं अब थोड़ा स्लो समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन, मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलता हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ा स्लो चलना चाहिए, तो चीज़ें अच्छे से समझ आती है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।